नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल में। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जिनकी कथा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवधेश मिश्रा जी, जो कि ललितपुर से आते हैं। उनसे बात करेंगे किस तरीके से जगत गुरु सतपाल जी महाराज जी समूचे विश्व में कल्याण की बात करते हैं और समूचे भारत को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आपकी जन अदालत में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतवासियों को बधाई देता हूं। मैं ऐसे सद्गुरु का शिष्य हूं जिनका नाम श्री सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज है। और श्री सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज आज उसी भारतीय संस्कृति में जो श्रीमद् भागवत चतुर्श्लोकी भागवत है, जिन 4 श्लोकों से वेद व्यास ने 18,000 श्लोक बना दिए, तो आज जगह जगह आप टीवी पे देख रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं, उन 18,000 श्लोकों का वाचन चल रहा है। लेकिन वो 4 श्लोक क्या है? वो 4 श्लोक, जिन 4 श्लोकों से परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिन 4 श्लोकों से हमें ईश्वर प्राप्त होता है। तो हमारे जो गुरु हैं वो ईश्वर से मिलाने का कार्य करते हैं। और वही सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित से किया। जब उनको श्राप हो गया तो 4 श्लोकों का ज्ञान दिया। जब वेद व्यास ने 4 वेद 6 शास्त्र और 17 भागवत बना लिए और उनके मन को संतुष्टि नहीं हुई, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो बद्रिकाश्रम पहुँचे। वहाँ पर संप्रास आश्रम में जब अस्त व्यस्त थे तो उधर से नारद जी आए और नारद जी ने पूछा कि हे महाराज, इतना बड़ा विद्वान और आज विचलित क्यों हैं, और ऐसे लगता है कि आप संसार से लुटे पिटे हैं। बोले महाराज बिल्कुल सही बात है देवर्षि, क्योंकि मैंने 4 वेद 6 शास्त्र और 17 भागवत बनाने के बाद मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई। क्योंकि मन को संतुष्टि तभी होगी जब उस ईश्वर आनंद की प्राप्ति होगी, और वो मुझे प्राप्त हुआ नहीं है। तो संसार में कितना भी आप विद्वान हो जाएं, कितने भी पढ़े लिख जाएं, लेकिन जब तक ईश्वर रूपी आपको आनंद नहीं मिलेगा, वो आनंद आपके अंदर है। तब उन्होंने नारद जी ने 4 श्लोकों का ज्ञान दिया। वो 4 श्लोक बाहर नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा में आता है कि चतुर्श्लोकी भागवत हमारे हृदय में है और गुप्त है। उसे कोई सदगुरु देता है। अब कोई सदगुरु देता है। उस समय के सदगुरु सुखदेव जी थे, उन्होंने राजा परीक्षित को दिया। नारद जी ने उन्हीं 4 श्लोकों के ज्ञान ध्रुव को दिया। उन्हीं 4 श्लोकों का ज्ञान कयादू को गर्भ में जब प्रहलाद पल रहा था, उसको 4 श्लोकों का ज्ञान दिया। आज सारे संसार में 18,000 श्लोकों का वाचन चल रहा है। लेकिन मैं सारे संसार के विद्वानों से निवेदन करता हूँ कि सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के सानिध्य में आइए, जो भारत की संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं, जो भारत में सद्भावना नहीं सारे विश्व में सद्भावना की बात करते हैं। और सद्भावना तभी आएगी जब हम एक दूसरे के हृदय में शांति होगी। शांति कब होगी? जब चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान होगा। वो 4 श्लोक क्या हैं? योग की वो 4 क्रियाएं हैं जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और बरनऊ रघुबर विमल यश जो दायक फलचार। यही हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी का संदेश है कि हमें इस संसार को बदलने के लिए इस प्रकृति को नहीं बदलना है, हमें सूर्य और चंद्रमा को नहीं बदलना है, पृथ्वी और आकाश को नहीं बदलना है। इस संसार को बदलने के लिए हमें व्यक्ति को बदलना है और व्यक्ति के मन को बदलना है। और जब व्यक्ति का मन बदलेगा तब ये समाज बदलेगा, तब ये परिवार बदलेगा, तब ये देश बदलेगा। और जब व्यक्ति का मन बदलेगा तभी इस संसार में सद्भावना होगी, तब एक दूसरे से भाईचारा होगा। जब हम अपने धर्म से जुड़ेंगे, और धर्म का मतलब है धरा धातु से बना है, वो धारण करने की वस्तु है। वो 4 फल कहीं बाहर नहीं है, वो 4 श्लोक हमारे अंदर हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुन समुझ ही जन मुदित मन मज्जह अति अनुराग लहई 4 फल अछत उतन साधु समाज प्रयाग। वो साधुओं के प्रयाग में 4 फल मिलते हैं। नेमी सारण में 88,000 संत बैठे हुए थे, लेकिन किसी के अंदर ये पावर नहीं था कि उस राजा परीक्षित को मैं श्राप मुक्त कर दूं। क्यों आजकल जो हर जगह भागवत कर रहे हैं, क्या 88,000 संत विद्वान संत थे, लेकिन कोई भी उन 4 श्लोकों के मर्म को नहीं जानता था। आज सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का मैं शिष्य हूँ। ये मुझे गर्व है कि मैं सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, क्योंकि वो 4 चीज़ें हमारे हृदय में हैं। और जिस दिन वो 4 चीज़ों को प्राप्त कर लोगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वो 4 चीज़ें क्रियात्मक हैं, वो कोई भाषा में नहीं है। जो 4 चीज़ों का ज्ञान हम माँ के गर्भ में जब थे, उन 4 चीज़ों का ज्ञान था। माँ के गर्भ में
हमारा मुंह बंद था, हमारी नाक बंद थी, हमारा कान बंद था, लेकिन हम उन 4 चीज़ों का ध्यान, हम परमात्मा का ध्यान करते थे। बताइए, आंख बंद थी तो कौन सी आंख से ध्यान करते थे? हमारा मुंह बंद था तो कौन से नाम का सुमरण करते थे? हमारे हाथ बंद थे तो कौन सी माला घुमाते थे? हमारे पैर बंद थे। सारा कुछ ये अंदर का मामला है। भगवान विष्णु के हाथों में 4 हाथ हैं और चारों में एक एक चीज़ है, शंख चक्र गदा पद्म। ये 4 चीज़ें ही वो 4 क्रियाएं हैं, ये आपके अंदर हैं। इनको जो सच्चा संत होता है, सच्चा सदगुरु होता है, वो 4 चीज़ों को दे करके आपके जीवन में उस परमात्मा की प्राप्ति करवाता है। और मानव का वास्तविक जो धर्म है वो ईश्वर की प्राप्ति है, वो ईश्वर आपके अंदर है। जो आपके 4 शब्द 4 है वो क्या है? वो 4 जो हैं वो क्रियात्मक हैं, जिसके लिए योग में बता सकता हूँ, चराचरी, अगोचरी, भूचरी और खेचरी, ये 4 क्रियाएं हैं। लेकिन वो आपको भाषा में नहीं मिलेंगी, क्योंकि माँ के गर्भ में जब जीव होता है तो शब्द नहीं जानता है, वो हिंदी नहीं जानता है, अंग्रेजी नहीं जानता है, वो उर्दू नहीं जानता है, क्योंकि माँ के गर्भ में जीव का मुख बंद रहता है। वो अंदर का ज्ञान है जो हम बाहर आके भूल जाते हैं, और वो जो अंदर का ज्ञान है उसके लिए हमें सच्चे सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। समय समय पे हमारे बीच में राम आए, कृष्ण आए, भगवान विष्णु आए, कबीर आए, रविदास आए, तुलसीदास जी आए, वाल्मीकि जी आए। इन्होंने उसी 4 चीज़ों का ज्ञान का प्रचार किया, और आज इस कलिकाल में सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज गुरु रूप में आकर के इस मानव समाज का कल्याण कर रहे हैं। तो इस समय आपकी जनता न्यूज़ पर हमारे साथ भागवताचार्य अवधेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, आपने सतपाल जी महाराज जी को क्यों अपने जीवन में धारण किया? मैंने हर जगह जाके देखा, लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र नाथ ने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 भागवत पढ़ने के बाद ये जाना कि वेदों से ये प्राप्त किया कि कोई अगर जीवन में सच्चा संत मिल जाता है तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती। मैं जगह जगह गया, मैंने हर जगह जाने के बाद मुझे वो संतुष्टि नहीं मिली। जिस प्रकार से वेद व्यास ने 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 भागवत बनाने के बाद, लिखने के बाद संतुष्टि नहीं मिली, उसी प्रकार मैं जगह जगह गया, मुझे कहीं संतुष्टि। मैं भागवत 2000 से कर रहा था, सन 2000 से, लेकिन 2008-9 में जब सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के सानिध्य में आया, तब मुझे वो 4 श्लोकों का वास्तविक ज्ञान हृदय में प्राप्त हुआ। और जब तक वास्तविक ज्ञान हृदय में प्राप्त नहीं होगा तब तक हम वेदों के रमज को नहीं जानेंगे। जिस प्रकार से अगर हमें गणित पढ़नी है तो गणित टीचर के पास जाना पड़ेगा। हम गणित की किताब खरीद सकते हैं, गणित को पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते, क्योंकि टीचर की आवश्यकता। उसी प्रकार अगर हमें संस्कृत को पढ़ना है तो संस्कृत आचार्य के पास जाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर अध्यात्म को समझना है, रामायण को समझना है, वेद को समझना है, तो हमें सच्चे संत की आवश्यकता है। इसलिए भगवान राम सबरी से कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। ये क्लास है। जिस प्रकार से संसार की क्लास में डिग्री प्राप्त करने के लिए हमें कक्षा 1 में एडमिशन लेना होगा, उसी प्रकार अगर हमें परमात्मा की क्लास में परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमें पहली क्लास है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रत्मम कथा प्रसंगा। ये कथा जो है ये क्यों समझ में नहीं आ रहे हैं लोग? आज इतने संसार में कथाएं चल रही हैं, मुझे लगता है सतयुग से ज़्यादा आज कलिकाल में कथाएं चल रही हैं, लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? उसका मूल कारण है कि हम कथाओं को केवल सुन रहे हैं, अमल नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से रामायण का अर्थ होता है राम धन अयन, रामायण का घर, राम का घर का पता लिखा रखा है। अब हम उस एड्रेस को 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 1000 दिन पढ़ते रहें, इस जन्म नहीं अगले जन्म तक पढ़ते रहें तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रयोगशाला है, जिस प्रयोगशाला में राम की प्राप्ति होती है। जो घटघटवासी है, जो आपके अंदर है, जो हमारे अंदर है, जो सारे संसार में व्याप्त है, उसको प्रकट करने की विधि वो रामायण है। उसको पढ़ करके उस पर जो चलेगा वो राम को प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले हमें जीवन में सच्चे संत की आवश्यकता है। वो मैं जानता हूँ जो मैंने प्राप्त किया है। मेरे हिसाब से इस संसार में, क्योंकि मुझे सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज से उस चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान मिला और आज मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ और उस प्रभु परमात्मा के स्वरूप का दीदार किया जो हमारे हृदय में है, जो प्रकाश स्वरूप है। में जिसके लिए रामायण कहती है परम प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तय पुण्य विज्ञान बिहाना। वहाँ पर परम प्रकाश रूप भगवाना, भगवान का जो रूप है वो प्रकाश स्वरूप है। वो प्रकाश कहीं बाहर नहीं है, जिसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं
ना तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका ना यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम। हे अर्जुन, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है। हे अर्जुन, वहाँ ना अग्नि का प्रकाश है। हे अर्जुन, वहाँ ना लाइट का प्रकाश है, वहाँ सौम्य मेरा प्रकाश है। और मेरा प्रकाश का मतलब वो प्रकाश आपके अंदर है। परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर है। उस अंदर वाले परमात्मा से जो मिलवा दे सच्चा सदगुरु वो होता है। तो इस समय अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, एक जटिल प्रश्न उसको कह सकते हैं हम। आज हमें ज़्यादा सुनने को मिलता है कि एक स्त्री को भागवत कथा कहने का कोई हक नहीं है। आप इस सवाल को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं पैकेजिंग पे बात नहीं करता हूँ, ये पैकेजिंग है। जैसे वाशिंग पाउडर तो एक पॉलीथिन में वही रखा है, साफ करेगा वो कपड़े को। इसी प्रकार किसी के ऊपर पन्नी जेंट्स की चढ़ गई है, आदमी की चढ़ गई, किसी के ऊपर औरत की बहनों की चढ़ गई है, ये तो पन्नी है, अंदर तो माल मसाला वही है। इसलिए इनको अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं आया है कि महिलाओं को अधिकार नहीं है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में देखें तो आत्मा सबके अंदर है और सबको इसका अधिकार है। इससे हम किसी को वंचित नहीं रख सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि आत्मा सभी के अंदर है और सबको आत्मा कल्याण करने का अधिकार है। लेकिन ये जरूर है, उसका एक मापदंड है, क्योंकि जब मासिक धर्म होता है उस समय ये कथा व्यास गद्दी पे बैठना वर्जित होता है। शायद वेदों में इसलिए लिखा होगा कि महिलाओं को या माता बहनों को कथा करने का अधिकार नहीं है। देखा जाए तो भागवत का शाब्दिक अर्थ क्या है, भागवत का भाव क्या है, चंद शब्दों में क्या कहना है? भागवत का मतलब होता है, भा का मतलब भक्ति, गा का मतलब ज्ञान, वा का मतलब वैराग। ये तीन चीज़ों का संगम है, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य संगम है। और वो संगम जब जुड़ जाता है, जैसे आपने भागवत कथा में सुना होगा कि भक्ति क्रंदन कर रही है, रो रही है, और ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े हैं। यही संसार का हाल है। सारे संसार में मंदिर भरे पड़े हैं, देवालय भरे पड़े हैं, भक्ति तो जवान है, लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर देखा जाए तो ज्ञान और वैराग्य जो है वो सुसुप्ति अवस्था में, वो वृद्ध अवस्था में। इसलिए हमें अपने ज्ञान वैराग्य को जगा करके भक्ति का समन्वय करना होगा, तब जाके हमारा तरण तारण होगा। भागवत का ये अर्थ है कि अपने भक्ति के संगम, जैसे आप इलाहाबाद में संगम देखते हैं, वहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है। हमारे अंदर भी है, इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का संगम है। जो उस संगम में स्नान करता है वो भागवत के असली अर्थ को समझ पाता है और भागवत भाव को जानता है। अवधेश मिश्रा जी ने भागवत का शाब्दिक अर्थ बड़े भाव से बताया है, आपको समझ में आ रहा होगा। आपकी जनता न्यूज़ के सभी दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्रीमद् भागवताचार्य अवधेश मिश्रा जी, जिनकी कथा सुनने के लिए लोग उत्तर प्रदेश के लोग लालायत रहते हैं, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश मिश्रा जी, आपकी जनता न्यूज़ के सभी दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सच्चिदानंद महाराज, सतपाल जी महाराज जिस तरीके से समूचे विश्व में विख्यात होते चले जा रहे हैं, एक बड़ा विटम्ब सवाल है कि सत्संगों में युवाओं की संख्या बहुत कम रहती है, बुजुर्गों की संख्या अधिक रहती है। युवा क्यों भटक रहा है? युवाओं का उद्देश्य कैसे होगा? मेरी संस्था में मानव उत्थान सेवा समिति संस्था, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये कोई अलग पंथ नहीं है, ये मानव धर्म की बात करता है। और सारे जितने भी धर्म हैं संसार के, वो मानव धर्म की ही बात करते। ये सारे ग्रंथों का निचोड़ की बात करते। जिस प्रकार से ये गुरु गद्दी पे हमारे सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के गुरु महाराज जी श्री हंस जी महाराज, उनके गुरु महाराज जी श्री स्वरूपानंद जी, उनके गुरु महाराज जी अद्वैतानंद जी, इस प्रकार से ये जो संस्थागत बात है ये तोतापुरी तक, और तोतापुरी के ही शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस। इसलिए पहली बात तो ये जो गुरु गद्दी है सनातन है। ये हमारे गुरु महाराज जी बने गुरु नहीं हैं, ये बने बनाए आए हैं। जो बाद में बनता है वो गुरु होता नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी जन्म से ही गुरु महाराज जी हैं। और आप क्या पूछ रहे थे? युवाओं का सत्संग से युवाओं का मैं आपको बता दूं, हमारे श्री सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के बड़े सुपुत्र, जिनको हम लोग श्रद्धा से श्रद्धेय जी महाराज जी कहते हैं, विभू जी महाराज जी कहते हैं, उन्होंने इस 5.5 लाख बच्चों को इस संस्था के माध्यम से और मिशन एजुकेशन के माध्यम से, देखिए हमारी संस्था में बसें चल रही हैं,
जहाँ पर दूर दराज स्कूल नहीं है, बसों के माध्यम से टीचर भेजे जाते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए सामग्री दी जाती है और उनको पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, ये जो युवा हैं वो इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि वो वेद शास्त्र रामायण का व्यवहारिक जीवन में ज्ञान कोई बता नहीं रहा है। और हमारी संस्था, हमारे सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज व्यवहारिक जीवन का ज्ञान बता रहे हैं, इसलिए युवा आकर्षित है। आज हम पूरे देश में, हमारे परम श्रद्धेय श्री विभू जी महाराज जी ने 5.5 लाख बच्चों को मिशन एजुकेशन के माध्यम से संस्था से जोड़ा है। और मिशन मेडिसिन के माध्यम से जगह जगह जाके कैंप लगा करके सारे भारत देश में दवाइयों का वितरण हमारी संस्था कर रही है, जो कि निःशुल्क है। जो कि मिशन एजुकेशन आप लोगों ने पिछले वर्ष की बात है कि गुजरात में एक गिनीज बुक में नाम आया है। तो मेरी संस्था बच्चों के प्रति भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और उसमें हमारे गुरु महाराज जी तो दिन रात सद्भावना की बात करते हैं और सद्भावना के माध्यम से ही देश की तरक्की हो सकती है, ऐसा मेरे सद्गुरुदेव महाराज जी का मानना है। झांसी में जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, क्या कहना है? मैं आपको बता दूं कि श्री सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का हमारे गुरुजी है और माताजी आई हुई हैं। श्री सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की धर्मपत्नी श्री माता अमता जी का यहाँ आगमन हुआ है, जो कि इस कोरोना काल में जगह जगह सत्संग कार्यक्रम ना होने के कारण वो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आए हैं। तो आप लोग देखते हैं कि सारे लोग मास्क लगाकर यहाँ दर्शन कर रहे हैं और जगह जगह जाकर उनको दर्शनों का लाभ मिल रहा है और पूरा परिवार जो है हमारे गुरु महाराज जी का इस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। जो आगमन हुआ है आज, ये झांसी की भूमि, रानी लक्ष्मीबाई की पवित्र भूमि आज और भी पवित्र हो गई है क्योंकि माता जी का आगमन हुआ है। तो श्रीमद् भागवताचार्य अवधेश मिश्रा जी आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस खास इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।